जय हिंद। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस में। जैसा कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को हमने कवर किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राचीन इतिहास का योगदान क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, मध्यकालीन इतिहास का क्या प्रमाण रहा है उत्तर प्रदेश में, और हमने आधुनिक इतिहास में भी ये देखा कि उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है, कितने आंदोलन, 1857 की क्रांति में कौन कौन से जगह पे किसने नेतृत्व किया है। इसके बाद अगर यह भी हमने देखा कि जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो एक छोटे इतिहास के रूप में उत्तर प्रदेश को हमने कवर कर लिया। और जब आप उत्तर प्रदेश के इतिहास को पढ़ लिए हैं तो आपको अब उत्तर प्रदेश के भूगोल को पढ़ना है, ठीक है। और जब उत्तर प्रदेश के हम भूगोल को पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के भूगोल से भी काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। वो काफ़ी प्रश्न और खतरनाक तरीके से प्रश्न होते हैं कि जैसे आपसे पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है। कभी कभी ये पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल में कितना योगदान है, ठीक है ना। तो इस प्रकार करके प्रश्न पूछ देता है। तो अब उत्तर प्रदेश का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भूगोल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पहले एक चीज़ पर हम उस पर आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो याद रखना कि जब हम उत्तर प्रदेश के भूगोल को पढ़ेंगे तो पहले तो हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, कितना देश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भौतिक स्वरूप देख लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, ठीक है ना, कि तराई प्रदेश या भाबर तराई प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, तराई प्रदेश का निर्माण कैसे होता है। तो इस प्रकार से भी कवर कर लिया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश की नदियां, फिर नदियों पर बने बांध, ठीक है ना, मिट्टी, कृषि, मतलब कि एक प्रकार से पूरा एक बेसिक तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार एक बात और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश को आप एक राज्य के रूप में मत पढ़िएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को आप जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक देश के रूप में देखा जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको तराई प्रदेश मिलेगा, भाबर प्रदेश मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे तो आपको पठारी क्षेत्र मिलेगा, ठीक है ना। यहीं आप मथुरा और क्या कहते हैं आगरा की तरफ जाएंगे तो रेगिस्तानी मिट्टियां मिलेंगी। कहीं ना कहीं अगर आप मध्य उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी काफी विविधता है और बड़ा रोचक भूगोल है इसका, उत्तर प्रदेश का। तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप है, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विस्तार या भौतिक जो स्वरूप है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे कि कहां कहां से इसका विस्तार कितना है। तो अब देखो यहां से हमारा प्रश्न मैंने आपसे बताया कि ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है ना, या अक्षांशीय विस्तार के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, देशांतरी विस्तार के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। तो अगर आप खतरनाक राज्य में रहते हैं तो खतरनाक तरीके से पढ़ना होगा। और मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका या भूगोल का टॉपिक जो भी मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, तो ये केवल ये निश्चित नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आएगा। आप अगर मान लेना कि यूपी पीसीएस प्री देते हैं तो कई क्वेश्चन आपके यहीं से उड़ जाते हैं आपके सामने से, ठीक है ना, आपको नहीं आते हैं। तो मैं मतलब कि एक पूरा कंटेंट ला दिया हूं कि उत्तर प्रदेश को अब किताब पढ़ने की आवश्यकता किसी को ना हो, ठीक है। मतलब कि सभी को बस वीडियो देखें, आपका पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पर भी चर्चा कर देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थितियों विस्तार पर। तो पहले हम देखेंगे स्थितियों विस्तार में, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। इसके बाद अगर देखा जाएगा सीमा, चौथा नंबर की उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या और देशों की संख्या, ठीक है ना, कितने कितने जिले हैं उसको भी देखा जाएगा। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक है।
तो पूरे देखा जाए तो पूरे लगभग हर तरीके से इसको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये देख लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो देखो ये मैंने उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने रखा है। अब देखो बहुत क्लियर नक्शा मैंने रख दिया आपके सामने, ठीक है ना, कि आप अगर मान लेना कि नजर के कमजोर भी हो तो थोड़ा सा अगर हाथ भी चला दोगे स्क्रीन पर, मोबाइल वाले जो भी मोबाइल हो आपके पास या लैपटॉप हो, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश है क्या। तो मैंने पहले से कहा कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, फिर देशांतरी विस्तार देखेंगे। तो अक्षांश क्या होता है, ठीक है ना, अक्षांश देखो ये होता है, जैसे आप मान लेना कि ये एक पृथ्वी है, ठीक है ना, और जब पृथ्वी है तो ये है आपका पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ए है पूर्वी बिंदु, ये है उत्तरी बिंदु और ये दक्षिणी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को ही, ठीक है ना, जो 0 डिग्री रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। एक प्रकार से यह भी परिभाषा दे सकते हो कि पूरब या पश्चिम से पूरब को मिलाने वाली जो मध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश यही कहीं ना कहीं होगा। तो अब इस तरह रेखा खींचेंगे तो ये हमारी अक्षांश रेखा हो गई। तो अब अक्षांश रेखा हमारा कहां से कहां तक लिया जाएगा, हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अक्षांश रेखा कहां से कहां तक हम लेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। अब दिखाते हैं मैं आपको कि हम अक्षांश रेखाओं को कहां से कहां पढ़ सकते हैं। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, ठीक है ना, या सबसे उत्तरी जिला है वह है आपका सहारनपुर। तो प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर। इसके बाद अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला, तो वह है आपका सोनभद्र। ठीक है, तो क्लियर हो गया दो क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। अब देखो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह अक्षांश इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, और ये नीचे वाला अक्षांश आप देखेंगे तो इस तरह होता हुआ सोनभद्र को टच करते हुए जाएगा। यानी कि अब ये अक्षांश पूछ सकता है, ठीक है ना, कि यहां कितने डिग्री का अक्षांश होगा, तो ये होगा आपका 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 23 डिग्री 52 मिनट। अब देखो ऊपर जब वाला जो मतलब कि जो अक्षांश सहारनपुर से होकर निकल रहा है वो कितना डिग्री पर है, तो वो है आपका 30 डिग्री 24 मिनट। ये सब याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना, 30 डिग्री 24 मिनट। अब देखो अब तो ये क्लियर हो गया। हमसे कोई पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट के बीच में, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर पूछेगा कि इन दोनों अक्षांशों के बीच में जो अक्षांशीय दूरी है वो कितनी होगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि 23 डिग्री 52 मिनट और 30 डिग्री 24 मिनट के बीच में दूरी कितनी है, तो वो आपकी है, ठीक है ना, 6 डिग्री 32 मिनट। ठीक है ना, ये 6 डिग्री 32 मिनट इसका एक अक्षांशीय विस्तार है। तो मतलब दो अक्षांशों के बीच में, जो उत्तर प्रदेश के दो अक्षांश है उनके बीच में जो दूरी है 6 डिग्री 32 मिनट, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 32 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट के बीच में है। क्लियर हो गया। अब देखो हम यहां पर बात करेंगे देशांतरी विस्तार की। अक्षांश के बाद क्या पढ़ते हैं हम, देशांतर। देशांतर एक ऐसी रेखा होती है जिससे हम समय का को जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि देशांतर जहां से होकर गुजरती है वहां से उसका समय लिया जाता है। जैसे हमारा जो भारत का समय है, अभी मैं दिखाऊंगा, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, तो वहीं से भारत का समय माना जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से एक्चुअल में कि हम अब पता करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा होगा शामली, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु शामली, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है आपका, तो बलिया। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु शामली, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा भैया, बलिया। तो अब यहां से देशांतर रेखा जाएगी, और आपको बता दिया था कि मैं देशांतर रेखा ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है ना, अक्षांश रेखा ऐसी ऐसी जाती है एक्चुअल में। अब देखो इसको खींच लेते हैं हम, तो यहां से लेके अगर हम यहां से ये रेखा खींचे, ठीक है ना, और इसको ये रेखा खींच दे बलिया वाला क्षेत्र का, ठीक है, अरे सॉरी, ये बलिया वाले क्षेत्र का खींच दे, तो अब यहां पर देखा जाएगा कि देशांतर, क्योंकि ये नहीं कहते हैं कि 0 डिग्री इस तरह है, तो आगे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो अब देखना यहां से, अब देख लेंगे कितने डिग्री का विस्तार है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार है तो वो कितने डिग्री का है, तो वो है आपका 77 डिग्री, ठीक है ना, और 0.5 मिनट, 77 डिग्री 0.5 मिनट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो बलिया का देशांतरी विस्तार है, जो बलिया के बीच से होकर देशांतर रेखा जाती है, वो देशांतर रेखा का जो मेंशन हम करेंगे तो वो है आपका 84 डिग्री, ठीक है ना, 84 डिग्री
38 मिनट। अब हम यहां से प्रश्न बना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो 77 डिग्री 05 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट के बीच में, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हमसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, अर्थात इन दो देशांतरों के बीच में दूरी कितनी है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि 7 डिग्री, ठीक है ना, और 33 मिनट करके इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 7 डिग्री 33 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट, और मतलब कि देखो यहां से 6 से 7 हुआ और 32 से 33 हुआ। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, 6 डिग्री 32 मिनट अक्षांशीय विस्तार है और 7 डिग्री 33 मिनट आपका देशांतरी विस्तार है। तो उम्मीद है कि अक्षांश और देशांतर की पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो यहां से एक चीज और हमें देखना है कि हमें यह भी पता हो गया कि जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है ना, सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बिल्कुल आप रखिएगा सोनभद्र, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे कि सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला कौन सा है, बलिया। तो सबसे ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भारत मतलब कि पूरा क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। पहले तो उत्तर प्रदेश की पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई देख लेते हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई ले लेते हैं। तो पहले पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई, अर्थात शामली से लेकर हम खींचेंगे कहां तक, बलिया तक, है ना। ये बिल्कुल याद रखना। तो अगर पूछेगा पूरब से लेकर पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूरब की जो लंबाई है वो है आपकी 650 किलोमीटर, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, है ना, वो है 650 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछेगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से लेकर जो दक्षिण की लंबाई है यानी कि सोनभद्र से लेकर, ठीक है ना, आपके सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, तो ये जो लंबाई है ये आपका है, ठीक है, 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 किलोमीटर। तो पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 650 किलोमीटर। अब यहां से एक चीज 240 किलोमीटर। अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया कितना है। तो आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, यदि आप उत्तर प्रदेश में है तो 240 और 928 किलोमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240 928 किलोमीटर स्क्वायर है। अब पूछ सकता है कि भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का योगदान कितना है, तो 7.33%। यानी कि अगर भारत के 100% क्षेत्रफल को 100% आप माने तो उसमें आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो योगदान है 7.33% है। अब देखो आपको पता भी वैसे भी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन है, राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कौन है आपका उत्तर प्रदेश। तो खैर ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है। अब थोड़ा सा एक चीज तो क्लियर हो गया, अक्षांशीय विस्तार क्लियर हो गया और देशांतरी विस्तार क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखा जाएगा कि ये मतलब कि ये भी हम क्लियर कर दिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के साथ साथ हमने ये भी क्लियर कर दिया कि उत्तर प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल में योगदान कितना है। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो जिले हैं इनका सीमा विभाजन किनके किनके साथ होता है। तो पहले उत्तर प्रदेश को पूरे रूप से समझ लो कि हम लोग कितने पापियों से यानी कितने जिलों से घिरे हुए हैं, कितने लोगों के बीच में हम हैं। अगर ये पूरा समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, यहां से कई प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बन सकते हैं। अब यहां से थोड़ा सा देखना, हम ले चल रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश का सैर करा रहे हैं। ये आपको पूरा दिखाई देगा, छोटा सा लाइन, और यहां पर लिखा है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हमारा एक पड़ोसी मिल गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो ये पूरा एरिया यहां तक है ना, ये वाला क्षेत्र, ये हरियाणा है, आपको दिख रहा है। और हरियाणा के बाद ये थोड़ा सा मैप आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी है। और फिर यहां से यहां तक ये हरियाणा का क्षेत्र है, मतलब यहां पर भी हरियाणा है और यहां पर भी हरियाणा है। यानी कि 3 लोग हमसे मिल गए सीमा साझा करने वाले, एक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। अब इनमें कॉमन क्या है कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है ये राज्य हैं, और दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, हमारी राजधानी है। अब यहां पर देखो, इसके बाद हमारी सीमा साझा किसके साथ होता है, तो ये बेचारा थोड़ा सा हमारा मथुरा है, राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान का आप सीमा देखेंगे तो यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक पूरा राजस्थान हमसे सीमा साझा करता है। तो एक और पड़ोसी हमें मिल गया, राजस्थान। अगले पड़ोसी को हम देखते हैं, बड़ा खतरनाक पड़ोसी है, मतलब कि ये तो जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए पैदा हुआ है भारत के साथ, अरे उत्तर प्रदेश के साथ। ये आपका मध्य प्रदेश, ये यहां से चला, यहां पूरा, ये पूरा घूमते
हुए, ललितपुर को घूमते हुए ये पूरा यहाँ तक जाएगा और जाके यहां समाप्त होगा। यानी कि मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो पूरा बहुत लंबी सीमा साझा कर रहा है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखो मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कौन कौन से लोग हमसे सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से छोटा सा गरीब है, क्योंकि मध्य प्रदेश होगा तो उसका छोटा भाई है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। तो कहीं ना कहीं यह भी देख लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ भी हमसे सीमा साझा करता है। तो अभी याद रखिएगा कि एक और पड़ोसी मिल गया हमारा छत्तीसगढ़। अब जब छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो हम थोड़ा सा यहां पर आएंगे। ये देखो पूरा बिहार का रीजन है, यहां से लेकर ये पूरा क्षेत्र, ठीक है ना, ये बलिया वाला क्षेत्र गाजीपुर को लेते हुए ये देखेंगे पूरा बिहार। तो बिहार अगर देखा जाए तो बिहार जो है ना, ठीक है ना, बिहार को याद रखना कि बिहार भी हमारा पड़ोसी है। और जब बिहार है तो ये क्या होगा, झारखंड भी होगा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। बिहार होगा तो झारखंड भी होगा। अब यहां क्लियर हो गया कि हमारे पास बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पहले एक भाई था, अब वो अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, ठीक है। मैंने उसको हिस्सा देकर 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बना दिया गया, उसका नाम था उत्तराखंड कर दिया गया कि भैया तुम भी अपने परिवार को ले जाओ, जिलाओ खिलाओ। अब उसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड यानी कि हमसे अलग हुआ है तो यह भी हमारा पड़ोसी हो गया। अब यहां पर यह तो हमें पता चल गया कि कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, कौन कौन है, आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा यहां से एक और चीज देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पड़ोसी है, ठीक है ना, जो कि पूरे भारत पर ही निर्भर है, पूरे उत्तर प्रदेश ही निर्भर है, उसका नाम है नेपाल। यानी कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है और नेशनल बाउंड्री भी बनाता है। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनाता है, तो नेपाल के साथ बनाता है। यह क्लियर हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश एक राज्य हुआ, हरियाणा हुआ, है ना, राजस्थान हुआ। पहले हम काउंट कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश 1, हरियाणा 2, ठीक है ना, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 5, है ना, झारखंड 6, बिहार 7 और उत्तराखंड 8। यानी कि 8 राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और 8 राज्य को तुम देख लिए तो दिल्ली को तो भी जोड़ लो भैया, दिल्ली को काहे छोड़ोगे, दिल वालों की है। 8 राज्य प्लस एक संघ शासित प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। और एक इंटरनेशनल देश के साथ भी, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी सीमा साझा करता है, उसके साथ नेपाल। यानी कि कुल मिला के 10 लोगों के साथ, जिसमें 8 राज्य हैं, एक संघ शासित प्रदेश है और एक विदेशी, एक नेपाल के साथ हम सीमा साझा करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां से एक प्रश्न और पूछ सकता है, ठीक है ना, कि भाई साहब ये बता दो, ये तो हमें क्लियर हो गया कि कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश कौन कौन है, ठीक है ना। लेकिन अब ये बता दो कि कितने जिलों के साथ, कितने ऐसे जिले हैं जो कि राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश किस एकमात्र उत्तर प्रदेश के जिले के साथ सीमा साझा करता है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। और कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे कम लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा है, सबसे दूरी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रकार से आपका जीवन में दुख ला देते हैं लोग। लेकिन अब मैं इतना क्लियर कर देता हूं कि यदि आप बढ़िया से पूरा कवर कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां से अब देखना, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा साझा करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक जिला, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश का 6 जिले साझा करते हैं। देखो 3 इधर 3 इधर, ठीक है। इसके बाद दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। और दिल्ली के साथ कौन कौन है मैं उसका नाम भी बता दूंगा आपको, वो है आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के साथ भी 2 जिले सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले सीमा साझा करते हैं। अब देखना ध्यान से, इसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ 1 जिला सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ भी एक जिला सीमा साझा करता है। बिहार के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं और उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न पूछेगा कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य, तो आपका होगा हिमाचल प्रदेश। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा कौन सा राज्य करता है, तो हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है, तो अपना पड़ोसी है, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा राज्य मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो प्रश्न ज्यादातर 7 और 11 जिलों वालों से नहीं पूछता है, किससे किससे पूछता है मैं क्लियर कर देता हूं। देखो पूछेगा हिमाचल प्रदेश का एकमात्र, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि हिमाचल प्रदेश के
साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर। कौन है भैया? सहारनपुर। क्लियर हो गया। इसके बाद पूछेगा राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? मथुरा और आगरा। क्लियर हो गया भैया। अब देखो सोनभद्र, ठीक है ना, मतलब कि अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो एक है, कौन है? सोनभद्र। झारखंड के साथ एक है सोनभद्र, ठीक है ना। अब यहां पे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो जिला है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सोनभद्र है। बिल्कुल याद रखना कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो आपका सहारनपुर है। सबसे कम दूरी सीमा साझा करने वाला सहारनपुर है, और सबसे लंबी दूरी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोनभद्र है। इस बात को याद रखना। क्लियर हो गया? पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां से बात कर लेते हैं, नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला तो पीलीभीत, ठीक है, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा आप देखेंगे, ठीक है ना, श्रावस्ती, पांचवां बलरामपुर, छठवां सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज। यानी कि पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, है ना, बलरामपुर 5 और सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। 7 लोग, मतलब 7 जिले हैं जो कि मैंने आपको नाम बता दिया। ये बिल्कुल याद रखना। काफ़ी ये ज़्यादा नहीं पूछता है, मतलब कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो कम जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको सब कुछ आपके सामने रख दिया कि कितने जिले सीमा साझा करते हैं, कितने क्या करते हैं, कितने, ठीक है ना, कितने सबसे अधिक दूरी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, कम दूरी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान के साथ कितने सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक स्वरूप में हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछ देता है, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक भाबर प्रदेश के क्षेत्रफल को घेरा होता है? ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। तराई प्रदेश किसे कहते हैं, भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछ लेता है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको अगले स्लाइड में हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।